हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि इस सीरीज में हमने देखा था कि ये कहानी किस तरह से एक डिवाइन हैंड के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि देवी वुशांगी ने 10,000 साल पहले जो डेमंस और गॉड्स के बीच होने वाले वॉर को खत्म करने के लिए अपने हार्ट से, जो कि एक डिवाइन हैंड होती है और एक ऐसा आर्टिफैक्ट होता है, जब वो गॉड ऑफ वॉर इसे यूज करते हैं तो वो युद्ध तो रुक जाती है, लेकिन वो डिवाइन हैंड कहीं मॉर्टल वर्ल्ड में जा छुपता है। और आज तक देवी वुशांगी उसी ही डिवाइन हैंड को ढूंढ रही है जो कि उन्होंने अपने हार्ट से बनाया था। लेकिन ये डिवाइन हैंड ह्यूमन वर्ल्ड में फॉक्स क्लैन के एक हाई प्रीस्ट युआन को जा मिलता है। और जब 10,000 साल बाद ह्यूमन वर्ल्ड में युआन के शरीर में वो डिवाइन हैंड की झलक दिखती है, तो देवी वुशांगी उस डिवाइन हैंड को लेने के लिए अपने इंसानी रूप में आती हैं इस मॉर्टल वर्ल्ड में। लेकिन इस डिवाइन हैंड के पीछे कई क्लैंस हैं जो इस हैंड को पाना चाहते हैं, और सबसे ज्यादा वो वॉर घोस्ट क्लैन का डिप्टी कमांडर पागल है इस डिवाइन हैंड को पाने के लिए, और उसने वो सारी हदें पार कर दी है इस हैंड को पाने के लिए। लेकिन वहीं हमने देखा था पिछले पार्ट में कि किस तरह से युआन ने तानियन को उस घोस्ट वॉर क्लैन से बचाने के लिए एक सीक्रेट पैलेस में लाया होता है, और वहाँ वे दोनों दुनिया से दूर और सारी परेशानियों से दूर काफी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ पर एक मॉर्टल इंसान यानी कि युआन को पहली ही झलक में देवी वुशांगी से प्यार हो गया होता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि देवी वुशांगी ही तानियन के रूप में इस दुनिया में आई हैं, और वो उसको सिर्फ उस डिवाइन हैंड के लिए अप्रोच कर रही है। और तानियन को इसी बात का ही डर सता रहा होता है कि अगर युआन को सच्चाई पता चली तो वो उससे नफरत करने लगेगा। अब आगे वे दोनों वाइन पी करके अपने साथ में होने का सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, जहाँ पे तानियन अपने दिल की बात यहाँ युआन को बताने ही वाली होती है। और अब यहीं से ही सेकंड पार्ट की शुरुआत होती है, जहाँ हम तानियन को देखते हैं कि वो इतनी शराब पी चुकी होती है कि वहीं बेहोश हो जाती है। तभी अचानक से युआन के उस सीक्रेट प्लेस पे किसी ने हमला किया होता है, और वो वॉर घोस्ट क्लैन का ही डिप्टी कमांडर होता है जो युआन के बनाए हुए शील्ड को तोड़ देता है। और आगे हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इस शील्ड को तोड़ने के लिए वॉर घोस्ट क्लैन को देवी हानवी जो होती है, जो पूरी तरह से उस इवल शैडो के वश में थी, वो डेमन वर्ल्ड के लॉर्ड को मारते हुए अब खुद नई डेमन लॉर्ड बन जाती है। अब गॉडेस हानवी ने अपने अंदर के ऑब्सेशन को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया था, जिसके कारण वो एक डेमन में अब ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। आगे डेमन लॉर्ड बनते ही वो सबसे पहले वॉर घोस्ट क्लैन जाती है और वहाँ पे सभी का ब्रेन वॉश करने लगती है। वो उनसे कहती है कि बहुत साल पहले तुम लोग डिवाइन रिल्म यानी कि हेवनली रिल्म को सर्व किया करते थे, लेकिन इसके बदले में हेवनली रिल्म ने तुम्हें क्या दिया? उन्होंने तुम्हें डिवाइन रिल्म से खदेड़ते हुए इस मॉर्टल वर्ल्ड में जीने के लिए विवश कर दिया। और अगर तुम मेरी वॉरशिप यानी डिवाइन शैडो क्लैन के साथ मिल जाते हो तो मैं तुम सभी को वो तुम्हारा खोया हुआ सम्मान लौटा सकती हूँ। अब आगे वो उसके कमांडर को सम्मोहित कर देती है, जिसके कारण वो अब इवल शैडो क्लैन से मिल जाता है, और उसे अब इवल शैडो क्लैन के द्वारा अनलिमिटेड पावर भी दी जाती है। इसके साथ ही अब डेमन लॉर्ड यानी कि हानवी उन सभी को ये ऑर्डर देती है कि वे उस डिवाइन हैंड को किसी भी हालत में उसके पास लेकर के आए। और अब सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पे उस कमांडर ने उसी इवल शैडो क्लैन के अनलिमिटेड पावर का यूज किया होता है। युआन के उस सीक्रेट जगह के शील्ड को अब उसने डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। अब आगे युआन अपने डिवाइन हैंड का यूज करके उन सभी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो कमांडर है तानियन पे ही अटैक करता है, ये कहते हुए कि पहले तुम अपनी रक्षा तो कर लो, उसके बाद दूसरों की सुरक्षा करना। आगे युआन यहाँ तानियन के शील्ड को तोड़ने से तो बचा लेता है, और फिर से वो उस कमांडर पे अटैक करने जाता है, लेकिन अब की बार कमांडर ने उस इविल पावर का यूज किया होता है, इसके कारण युआन दूर गिर जाता है। और अब वो लोग उसे कैच करने के लिए इविल शैडो क्लैन के ब्लड फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं, जिस फॉर्मेशन के स्टार्ट होने से ही उसके अंदर से जंजीरें निकलती हैं और वो युआन को जकड़ लेती हैं। अब आगे जैसे ही कमांडर उसके डिवाइन हैंड को काटने के लिए आगे बढ़ता है, वहाँ पे तानियन अपीयर होती है, और अब उसने कुछ ऐसा कर दिया होता है युआन को बचाने के लिए, जिसके कारण वो ही खतरे में पड़ जाती है। और अभी तो वो एक ह्यूमन होती है, इसलिए वो अपनी दैवीय शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो जानती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो ये उसकी ह्यूमन बॉडी तानियन की जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन युआन को बचाने के लिए अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। वो अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट करती है, जिसके कारण तानियन की जो इमॉर्टल बॉडी होती है उसमें क्रैक्स आने लगते हैं। अब पूरी तरह से तानियन के जो इंसानी शरीर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और देवी वुशांगी सभी को नजर आती है। यहाँ वॉर घोस्ट क्लैन में से अभी भी कुछ लोग देवी वुशांगी की पूजा करते थे, इसीलिए देवी को देख करके वो उसे नमन करने के लिए झुक जाते हैं।
लेकिन वो जो कमांडर होता है वो अपने ही लोगों को यहाँ पे मारता है क्योंकि वो पूरी तरह से डेमन लॉर्ड के वश में था। आगे वो देवी वुशांगी के सामने ही अड़ जाता है और उससे कहता है कि कोई भी दैवीय शक्ति मुझे इस डिवाइन हैंड को लेने से आज नहीं रोक सकती। अब यहाँ पे युवान, ऑटोमन और जीपी के साथ सभी लोग यहाँ तानियन को ऐसा करने से रोक रहे होते हैं क्योंकि अगर उसने अपनी दैवीय शक्तियाँ पूरी तरह से यहाँ एक्टिवेट कर ली तो ये डिवाइन रेल्म्स के रूल्स के खिलाफ होगा, जिसके कारण देवी वुशांगी को यहाँ मरने की सजा भी दी जा सकती है। लेकिन देवी वुशांगी यहाँ पे कहती है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हेवनली रूल्स को डिसोबे करने के लिए उसे डिवाइन वर्थ जैसी घोर पनिशमेंट क्यों न दी जाए, वो युवान को यहाँ पे मरने नहीं देगी। अब आगे हम देखते हैं कि जैसे वो अपनी दैवीय शक्तियों को पूरी तरह से यूज करती है, जोरदार धमाका होता है और वॉर घोस्ट क्लैन के सभी बंदे नीचे गिर जाते हैं। लेकिन उसने हेवनली रिल्म के एक बहुत बड़े रूल को डिसोबे किया था, इसीलिए गॉड रिल्म से एक डिवाइन वर्थ नीचे उतरती है जो कि एक थंडर स्ट्रोक होती है। वो सीधा देवी वुशांगी को कैप्चर करने के लिए वो थंडर स्टॉर्म उसके ऊपर गिरती है और वो डिवाइन वर्थ उसे ले जा रही होती है। लेकिन आखिरी पल में भी देवी वुशांगी यहाँ पे युवान के पास आती है और उसे कहती है कि युवान मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारे पास नहीं रुक पाऊंगी। आगे वो डिवाइन वर्थ यहाँ देवी वुशांगी को सजा देने के लिए खींचते हुए उसे गॉड रिल्म के हेवनली थंडर टेरेस पे ले जाता है, जहाँ पे देवी देवताओं को भी उनकी गलतियों के लिए पनिशमेंट दी जाती है। अब आगे उसे बंदी बना लिया जाता है जहाँ वो बेहोश होती है कि तभी देवी हानवी आकर के उसे होश मिलाती है। अब वुशांगी को तो उसकी कपट का पता नहीं होता है, इसीलिए वो अभी भी अपनी सिस्टर ही उसे समझ रही होती है। वो हानवी से कहती है कि सिस्टर आपको जल्द ही मॉर्टल वर्ल्ड में जाना होगा क्योंकि इवल शैडो क्लैन अपने मेंबर्स को बढ़ा रहा है। वो जल्द ही वो डिवाइन हैंड को अपने कब्जे में ले लेगा और डिवाइन हैंड जैसे ही उनके हाथों में लगेगा वो इवल शैडो क्लैन पूरी तरह से कम बैक कर लेगी और फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। वो इस तीनों रिल्म में तबाही मचा देंगे, जिसमें हानवी कहती है कि तुम्हें हमारे गॉड रिल्म की चिंता करनी चाहिए क्योंकि हमारा ये जो सेलेस्टियल यानी कि गॉड रिल्म है वो डिक्लाइन होने की कंडीशन में पहुंच चुका है क्योंकि गॉड ऑफ वॉर ताइहे जो है वो डीप स्लीप में जा चुके हैं। सो तुम तो ह्यूमन वर्ल्ड में ही गई थी उस डिवाइन हैंड को लाने के लिए ताकि हेवनली रिल्म को बचाया जा सके, तो अब तुम्हें एक ह्यूमन की चिंता क्यों सता रही है? तुम एक गॉडेस हो और तुम्हें अपने डिवाइन रिल्म को बचाने के लिए सोचना चाहिए क्योंकि डिवाइन हैंड ही सेलेस्टियल रिल्म को रिस्टोर कर सकता है। आगे वुशांगी कहती है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो डिवाइन हैंड को फोर्सफुली उसके शरीर से अलग नहीं कर सकती। आगे हानवी उसके पास आती है और उससे कहती है कि अगर तुमसे ये नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अब हानवी के ये बोलती ही यहाँ सारा मामला वुशांगी को समझ में आता है कि जब युवान और तानियन यांडू सिटी में गए होते हैं तो वो हानवी ही थी जिसने वॉर घोस्ट क्लैन को वो डिवाइन क्रिस्टल दिया था ताकि वो डिवाइन हैंड की पावर को ब्लॉक कर सके। आगे हानवी उसे अपना सीक्रेट बताने लगती है कि उसका ट्रायल ऑफ ह्यूमन जल्द ही शुरू होने वाला है और जब से गॉड एंड डेमंस के बीच में वो वॉर शुरू हुई है तब से ही गॉड ऑफ वॉर ताही के साथ साथ बहुत सारे देवी देवता जो हैं वो वैनिश यानी कि गायब होना शुरू हो गए हैं। वे जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि अपने बॉडीज एंड सोल को प्रिवेंट करके रख सके उस डिवाइन क्रिस्टल के अंदर जो कि डिस्ट्रॉय होने से उन्हें बचाएगी। इसीलिए वे लोग डीप स्लीप में जा चुके हैं और मेरे साथ भी यही होने वाला था, लेकिन मुझे प्रिंसेस ऑफ लेक ने बचा लिया और मुझे ये रियलाइज करवाया कि मेरे अंदर क्या पावर छुपी हुई है। अब यहाँ पे वुशांगी को याद आता है कि जब वो उस वॉर घोस्ट क्लैन की उस इंपीरियल टॉम्ब के अंदर होती है जहाँ पे 10,000 साल पहले इवल शैडो क्लैन के बहुत सारे मेंबर्स को कैद करके रखा गया था और उसी की ही रक्षा वो वॉर घोस्ट क्लैन कर रहे होते हैं। लेकिन वो जो एंटिटी इवल शैडो होती है वो उस इंपीरियल टॉम्ब से भाग जाती है और उसने हानवी को अपने ऑब्सेशन का शिकार बना लिया होता है। आगे पूरी तरह से वो उसका ब्रेन वॉश कर चुकी होती है और उसके ऑब्सेशन के कारण ही उसे अपने वश में कर लेती है। आगे वुशांगी जो होती है वो हानवी से कहती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, जिसपे हानवी अपने पास्ट को याद करते हुए उस अपमान के बारे में सोचने लगती है। जब उसका ह्यूमन ट्रायल चल रहा होता है तो सभी लोग इवन उसकी फैमिली उसे डिमन समझते हैं और उसके अंदर कुछ दैवीय शक्तियां होने के कारण उसे विच समझा जाता है, जिसके कारण उसे जिंदा जला दिया गया था। इवन जो उसकी अपनी बहन होती है उसने भी उसकी केयर नहीं की। सबके सामने वो उसे कहती है कि ये तुम्हारी ही गलती है और तुम मर क्यों नहीं जाती। अब आगे हानवी अपने पास्ट से बाहर आती है और यहाँ वुशांगी को बताती है कि गॉड रिल्म के हर एक गॉड को एक ह्यूमन ट्रायल से गुजरना होता है और अगर वो इसमें सरवाइव कर जाते हैं तो उनकी दैवी शक्तियाँ बची रह जाएंगी और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उनकी रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जीवन की प्रक्रिया को रोक दिया जाता है।
साथ ही उनकी दैवी शक्तियां भी छीन ली जाती हैं, जो कि एक ऐसी गलती के लिए जो कि डिवाइन रिल्म्स के रूल्स के तहत बनाई गई हैं। आगे वो अपना आक्रोश बाहर निकालती है और कहती है कि ये सारी गलती सेलेस्टियल रिल्म की है, जो हमें सिर्फ अपनी कठपुतली ही समझते हैं और हमें उन तीनों ट्रायल्स यानी कि हेवन, अर्थ और ह्यूमंस के ट्रायल से गुजरना पड़ता है। हम मात्र सिर्फ हेवनली रिल्म की कठपुतलियां ही बन के रह जाते हैं, जो सिर्फ हमें ऑर्डर्स फॉलो करवाती हैं, क्योंकि जो सिंसियर होंगे और सह लेंगे उन्हें ही गॉड्स बनाया जाएगा, और जो अपनी इच्छाएं को मात नहीं दे सकते, उनसे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, उन्हें डिमंस करार कर दिया जाता है। इसीलिए मैंने भी अपनी डेस्टिनी चुन ली है डिमन बनने की। अब आगे वो अपने असली रूप में विश्वांगी के सामने प्रकट होती है, जिसपे विश्वांगी उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम अपने इस ऑब्सेशन की खाई में गिर चुकी हो और अभी भी अगर उसके चंगुल से बाहर नहीं निकली तो हमेशा के लिए इसमें फंसी रह जाओगी। जिसपे हानवी उससे कहती है कि एक न एक दिन तुम जरूर समझ जाओगी कि जिस प्यार और जस्टिस की तुम बातें करती हो वो सिर्फ हमारे लिए ट्रैप है। सिर्फ अनलिमिटेड पावर की वजह से ही तुम अपने डेस्टिनी को अपने हाथों से बदल सकती हो। आगे वो उसे कहती है कि तुम्हारा डिवाइन वर्थ जल्द ही शुरू होने वाला है, देखती हूँ तुम्हारी इमॉर्टल बॉडी इसे सह पाती है कि नहीं। अब यहाँ पे सारा खेल विश्वांगी को समझ में आता है कि देवी हानवी ने ही ये सारा जाल रचा था। उसने जानबूझ करके वॉर कोस्ट क्लैन को वहाँ पे अटैक करने के लिए भेजा था, ताकि वो युवान को बचाने के लिए अपनी डिवाइन शक्तियों का यूज करे, जिसके कारण उसे डिवाइन वर्थ की पनिशमेंट के लिए वापस से गॉड रिल्म में आना होगा। और ये सब सिर्फ उसी के प्लान का हिस्सा होता है, जिस पे हानवी उससे कहती है कि तुम सही समझी हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हें ये काफी देर से समझ में आया। अब आगे हमें हेवनली रिल्म से एक ऑर्डर सुनाई देता है, जिसमें देवी विश्वांगी से कहा जाता है कि तुम विदाउट परमिशन मॉर्टल वर्ल्ड में गई और अपनी दैवी शक्तियों का यूज करके तुमने एक मॉर्टल की किस्मत के साथ इंटरफेयर किया है और तुम्हारे इस पाप को माफ नहीं किया जा सकता। इसलिए डिवाइन वर्थ के तौर पे तुम्हें ये पनिशमेंट दी जाती है कि तुम्हारी बॉडी को क्लियर करने के लिए तुम्हें थंडर स्ट्रोक्स दिए जाएंगे। अब आगे जो थंडर स्ट्रोक होते हैं वो एक के बाद एक विश्वांगी के शरीर को लग रहे होते हैं। इधर दूसरी तरफ ह्यूमन वर्ल्ड में यहाँ युवान जो होता है अभी भी तानगिन को ही याद कर रहा होता है और वो उसे याद करते हुए यहाँ पे एक बहुत ही सैड सी शायरी कहता है, और वो ये कि तुम मुझसे बहुत बहुत ज्यादा दूर हो और मैं तुम्हारे पास तो नहीं जा सकता, लेकिन कैसे मैं अपने प्यार को तुम्हारे पास भेजूं। इस दुख ने मेरी आंखों को नम कर दिया है, न जाने वो पल कब आएगा कि मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊंगा। अब आगे उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो तुरंत ही चौंक जाता है और उसे लगता है तानिन आई है, लेकिन यहाँ पे युवान से मिलने के लिए उसका दोस्त तांगहुआ आया हुआ था। युवान उसे देख करके डिसअपॉइंट हो जाता है और उसे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अगर मुझे यहाँ पे अपने साथ फॉक्स क्लैन ले जाने आए हो तो बता देता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। उसके इतना कहने की देर होती है कि तांगहुआ जो होता है अपने वेपन से उसके सीने पे अटैक करता है, जिसपे युवान के साथ हम सभी हैरान रह जाते हैं कि आखिर तांगहुआ जो कि इतना अच्छा दोस्त है उसका, उसने अपने ही दोस्त को यहाँ पे जान से मारने की कोशिश की है। तांगहुआ उसे कहता है कि मेरा फॉक्स क्लैन जिसे बचाने के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी डिवोट कर चुका हूँ, सिर्फ तुम्हारे कारण मैं उसे डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा। अब आगे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे तांगहुआ को मिलने के लिए देवी हानवी आई हुई थी। देवी हानवी को देखते हुए यहाँ तांगहुआ उसे नमन करता है और अपने फॉक्स क्लैन की समृद्धि के लिए उनसे प्रे करता है, जिसपे तांगहुआ को अब क्या पता था कि वो देवी हानवी नहीं बल्कि डेमन लॉर्ड है। अब आगे हानवी उसे एक ऐसा मंजर दिखाती है जिसपे तांगहुआ को लगता है कि आने वाले वक्त में युवान उसके पूरे क्लैन को ही खत्म कर देगा। इसीलिए देवी हानवी उससे कहती है कि सिर्फ तुम ही अपने क्लैन को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हो और तुम्हें ही डेस्टिनी ने चूज किया है अपने फॉक्स क्लैन को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए। आगे वो उसे ऐसा दृश्य दिखाती है जिसमें बताती है कि सिर्फ तुम ही इस तबाही से अपने क्लैन को बचा सकते हो, और ये कहते हुए उस पे अपनी इविल ऑरा का सम्मोहन करती है, जिसके कारण अब तांगहुआ पूरी तरह से उसके वश में आ चुका था और उसके मत्थे अब हानवी के सम्मोहन जादू चढ़ चुका होता है और उसके वश में आकर के ही उसने अपने सबसे प्यारे दोस्त युवान को ही मारने की कोशिश की है। आगे हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तांगहुआ के मन में अभी भी हानवी के ही ऑर्डर बार बार आ रहे होते हैं, जिसमें वो कह रही होती है कि जल्द से जल्द इस डिवाइन हैंड को ले लो। अब आगे तांगहुआ युवान से ये कहते हुए कि अपने फॉक्स को बचाने के लिए मैं देवी के ऑर्डर से यहाँ पे आया हूँ। अब आगे तांगहुआ यहाँ युवान से ही कह रहा होता है कि अपने क्लैन को जस्टिस देने के लिए और तुम्हारे अंदर की ईविल को सप्रेस करने के लिए वो एक सबसे खतरनाक फॉर्मेशन जो कि एक क्रश किल फॉर्मेशन है उसे एक्टिवेट करता है। अब ये फॉर्मेशन इतनी खतरनाक होती है कि जिस बंदे को भी इसके अंडर लिया जाता है उसे तब तक अभिशाप दिए जाते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाता,
लेकिन हम युवान को देखते हैं कि जिसके माथे में जरा भी शिकन नहीं है यहाँ पे मौत पाने से। वो एक्चुअली यहाँ पे खुश होता है ये कहते हुए कि अगर मैं यहाँ पे मारा भी जाता हूँ तो भी उसे कोई गम नहीं, क्योंकि तानियन से मिलने का बस यही एक जरिया है। युवान यहाँ अपने आप से ही कहता है कि हो सकता है मेरी मौत ही मुझे अपने प्यार से मिला दे। इधर तांग हुआ ने युवान को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जिसका पता वो शुआंगी को लग जाता है। इधर वो भी डिवाइन वर्थ का सामना कर रही थी। आगे वो शुआंगी युवान को याद करते हुए चिल्लाती है कि बस मरना मत और मैं तुम्हें मरने ही नहीं दूंगी। दूसरी तरफ वो भी यहाँ पे ठान लेती है कि आज अगर उसकी ये इमॉर्टल बॉडी इस थंडर टॉर्चर से मर जाती है तो जब उसे ही मरना ही है तो वो उसे बचा करके मरेगी। अब आगे देवी वुशवांगी जो होती है अपनी डिवाइन मैजिक का यूज़ करती है, और डिवाइन वर्थ के दौरान अपनी डिवाइन मैजिक का यूज़ करना बहुत ही बड़ा फॉरबिडन काम है। वो अपने शरीर को तो वहीं पे छोड़ देती है और अपने हार्ट को डिवाइन वर्ल्ड से बाहर निकालती है, क्योंकि मात्र उसका शरीर यहाँ पे सजा भोग रहा है लेकिन उसका हार्ट तो वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। वो फॉरबिडन मैजिक का यहाँ यूज करती है और सीधा ही युवान को बचाने के लिए ह्यूमन वर्ल्ड में अपीयर होती है। इधर दूसरी तरफ हमें ह्यूमन रिल्म को वापस से दिखाया जाता है, जहाँ पे युवान जो होता है वो तांगहुआ के साथ अपने बिताए गए अच्छे समय को याद करता है कि किस तरह से जब पहली बार डिवाइन हैंड की डिवोरेशन के कारण युवान को जब बहुत ज्यादा पेन होता है तो उसके पेन से उसे बचाने के लिए तांगहुआ ने ही एक ऐसे मार्क्स की संरचना की थी जो कि डिवाइन हैंड की ऑरा को कम कर सकता था, ताकि वॉर घोस्ट क्लैन वाले उसे नहीं मार सके। इसी तरह के और भी कई लम्हों को युवान याद करता है जिसमें तांगहुआ ने उसे बचाने के लिए उसकी बहुत मदद की होती है। लेकिन आज तांगहुआ ने जो उसे धोखा दिया होता है, इससे युवान आज काफी ज्यादा हैरान है। अब इधर युवान की मृत्यु होने ही वाली होती है और अपने आखिरी समय में वो तानियन को ही याद करता है और उससे कहता है कि फाइनली अब मैं तुमसे मिलने वाला हूँ। कि तभी देवी वुशवांगी वहाँ पे अपीयर होती है और इस क्रश किल फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। आगे तांगहुआ उससे कहता है कि आखिर देवी इस मामले में क्यों दखल दे रही हैं, क्योंकि सिर्फ वही था जो अपने फॉक्स क्लैन को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी उसने डिवोट कर दी थी, और आज अपने क्लैन को बचाने के लिए उसे मरना भी पड़े तो भी वो पीछे नहीं हटेगा। आगे वुशवांगी उसे देख करके समझ जाती है कि इस पे पूरी तरह से उस इविल शैडो क्लैन ने कंट्रोल किया है, क्योंकि इविल शैडो क्लैन इसी चीज का ही यूज करता है। वो किसी के अंदर की मन की भावना के द्वेष, एंगर या तो फिर जो जलन होती है उसका यूज करता है, और तांगहुआ की इसी जलन का इविल शैडो क्लैन ने यूज किया है, क्योंकि वो जानता था कि तांगहुआ कहीं न कहीं थोड़ा बहुत भी युवान से जलन रखता है, क्योंकि उसे लगता था कि युवान उससे कम काबिलियत रखता है और फिर भी डिवाइन हैंड की विरासत सिर्फ उसे ही मिली। आगे देवी वुशवांगी उसे काफी समझाने की कोशिश करती है कि तुम अपने इस क्रश से बाहर आ सकते हो, लेकिन वो ये जानती थी कि वो अपनी इमॉर्टल बॉडी को छोड़कर यहाँ पे आई है, इसलिए अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा और जल्द ही तांगहुआ को उस इविल शैडो के सम्मोहन से डिस्पेल करना होगा, वरना ये पूरी तरह से उनका पपेट बन जाएगा। इधर दूसरी तरफ तांगहुआ को यही लग रहा होता है कि वो जो कर रहा है सिर्फ वही न्याय है। आगे देवी वुशवांगी अपनी पूरी ताकत लगा देती है तांगहुआ के अंदर के डेमन को खत्म करने के लिए। इसके बाद वो युवान के पास आती है और उसे अपने ख्याल रखने का बोल करके उसकी स्पिरिट वहां से गायब हो जाती है। इधर तांगहुआ अभी उस इविल शैडो के सम्मोहन के ही वश में होता है, लेकिन कहीं न कहीं उसने युवान को अपना सच्चा मित्र समझा था और वो भी युवान के साथ बिताए हुए उन अच्छे पलों को याद करता है। और इससे पहले कि वो इविल ऑरा वापस से यहाँ तांगहुआ को सम्मोहित कर ले और वो उसे खत्म कर दे, तांगहुआ तेजी के साथ यहाँ पे उठता है और हमें लगता है कि वो युवान को खत्म करने वाला है, लेकिन वो युवान को यहाँ बचाता है, उसकी जंजीरें तोड़ देता है। इधर तांगहुआ का गिल्ट उसे सताने लगता है और वो ये सोच के फूट फूट के रोने लगता है कि आज आखिर उसने क्या कर दिया होता। वो अपने अंदर की जलन को समझ नहीं पाया और आज वो अपने दोस्त को ही इस जलन के मारे खत्म कर डालता। अब उसके अंदर का गिल्ट उसे कचोट रहा होता है। वो इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाता है कि शर्मिंदगी दिखाते हुए वहां से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ जो वुशवांगी की स्पिरिट होती है वो वापस से उसकी बॉडी के अंदर आती है और अभी भी उसकी इमॉर्टल बॉडी को खत्म करने के लिए उसे कई सारे थंडर स्ट्रोक दिए जा रहे होते हैं कि तभी हमें कुछ ऐसा दिखता है जो कि बिल्कुल भी नामुमकिन था। यहाँ देवी हानवी जो होती है वो वापस से अपीयर होती है और वो भी वुशवांगी को यहाँ पे बचा लेती है उन थंडर स्ट्रोक से, और वो उसे कहती है कि मैंने कभी न कभी तुम्हें अपनी बहन माना था और आज मैं तुम्हें बचाते हुए उस फेवर को लौटा चुकी हूँ। और आगे वो उसे जाते हुए कहती है कि आज के बाद से तुम्हारा मुझ पे कोई भी कर्ज बाकी नहीं है और अब से हम कभी दोस्त नहीं रहेंगे। अगली बार जब तुम मुझसे मिलोगे तो मैं तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन होंगी।
ये कहते हुए वो आखिरी बार उसे देखते हुए वहाँ से चली जाती है कि इतने में डिवाइन फरमान वहाँ पे आता है जो देवी वुशवांगी को बताता है कि उसका डिवाइन वर्थ कंप्लीट हुआ, लेकिन उसने जो पाप किया है इसकी वजह से वो अब कभी भी हेवनली रिल्म में नहीं आ सकती। अब आगे वापस से हमें ह्यूमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युवान जो था उस चोट के कारण अभी भी घायल था। ऑटोमन जो होता है वो उसे अंदर जाके आराम करने को कहता है, लेकिन यहाँ युवान से रहा नहीं जाता। वो सिर्फ तानियन यानी कि वुशवांगी का ही इंतजार कर रहा होता है। यहाँ वुशवांगी तो आती है लेकिन वो युवान को पीछे से ही देखती है। वुशवांगी के अंदर भी ये गिल्ट सता रहा होता है कि उसने भी तो यहाँ युवान को धोखा दिया है। उसने युवान को सिर्फ उस डिवाइन हैंड के लिए ही तो अप्रोच किया था, और जब युवान को उसकी सच्चाई पता चल गई है कि वो तानियन नहीं बल्कि वुशवांगी है, तो क्या युवान अभी उसे एक्सेप्ट करेगा? इधर दूसरी तरफ युवान अभी भी तानियन के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी उसे अपने आसपास तानियन के होने का एहसास होता है। वो उसे ढूंढने के लिए उसी पेड़ के पास तो जाता है, लेकिन वुशवांगी वहाँ से चली जाती है। आगे निराश होकर के युवान वहाँ से चला जाता है, और जब वुशवांगी भी वहाँ से जा रही होती है तो वो अपने सामने युवान को खड़ा देखती है। यहाँ पे युवान को सामने देख करके उसकी आंखें नम हो जाती हैं, और ये बहुत ही इमोशनल सीन होता है। इस तरह से लफ्जों में बयां करना काफी मुश्किल है। युवान अभी भी उसे तानियन कह रहा होता है, जिसपे वुशवांगी उससे कहती है कि वो तानियन नहीं है। जिसपे युवान उसके पास आता है और उसे गले लगाते हुए उससे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक गॉडेस हो, तानियन हो या एक मेड हो, बस मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम मेरे पास हो। अब यहाँ वुशवांगी को शर्मिंदगी फील हो रही होती है और वो अपना सारा सच बताने वाली होती है, जिसपे युवान उससे कहता है कि कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे सच्चाई मालूम है। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वही रात को हम देखते हैं जब वे दोनों खूब शराब पी रहे होते हैं। शराब के नशे में जो तानियन होती है वो सारा सच उगल देती है कि वो ही असल में देवी वुशवांगी है, और वो सिर्फ इस मॉर्टल वर्ल्ड में अपने डिवाइन हैंड को लेने के लिए आई है जो कि उसने अपने हार्ट का सेक्रीफाइस करके बनाया था। आगे वो अपने प्यार का इजहार करते हुए कहती है कि अगर मैं इस डिवाइन हैंड को नहीं ले पाती हूँ तो मैं मारी जाऊंगी, और अगर मैं इस डिवाइन हैंड को तुम्हारी बॉडी से जुदा कर देती हूँ तो तुम मारे जाओगे। अब उसके मन में यही उधेड़बुन चल रही होती है, इसलिए युवान यहाँ समझ जाता है कि तानियन यहाँ पे किस मानसिक स्थिति से गुजर रही है। अब आगे वापस से प्रेजेंट का सीन हमें दिखाया जाता है जिसमें युवान जो होता है वो वुशवांगी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ इस डिवाइन हैंड के लिए आई हो। आगे वो उससे कहता है कि तुम चाहे जो भी हो और तुम्हें जो भी चाहिए मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो मेरी जान ही क्यों ना हो। ऐसा कहते हुए वो उसकी आंखों में खो जाता है। यहाँ वे दोनों बहुत ही प्यार भरा मोमेंट शेयर करते हैं। आगे युवान की इतना कहते ही कि जब तक तुम मेरे साथ हो बस मुझे छोड़ के मत जाना। वुशवांगी उसे किस करती है और यहाँ हमें एक अजीब सा फिनोमिना दिखाई देता है जिसमें एक मॉर्टल ह्यूमन जो है वो एक देवी से प्यार कर बैठता है, जिसके बाद आगे क्या होगा ये जानना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ इन दोनों को किस करता हुआ देख करके उन्हीं के द्वारा जो बनाए गए ऑटोमेटिक मशीन्स यानी कि ऑटोमन जीफी जो होते हैं वो यहाँ शर्मा जाते हैं और उनसे कहते हैं कि इन्हें इनका मोमेंट शेयर करने दो, हम वापस से घर के अंदर चलते हैं। अब अगले सीन में हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि वुशवांगी को इतनी प्यार से देख करके उसे अभी भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि एक देवी से उसे प्यार हो गया है और एक इतनी खूबसूरत बला की चीज उसके पास है, और ये वाकई में सच है या कोई सपना है कि तभी किसी के अटैक करने की आवाज यहाँ पे युवान को सुनाई देती है। वापस से यहाँ उस इविल शैडो क्लैन ने डिवाइन क्रिस्टल का यूज किया होता है युवान पे, जिसके कारण वो अपने डिवाइन हैंड की पावर का यूज नहीं कर पाता। जैसे ही वो यूज करने वाला होता है उसके डिवाइन हैंड की डिवोरेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है, जिसके कारण उसे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी वुशवांगी आती है और उसे थाम लेती है। आगे वुशवांगी इविल शैडो क्लैन के दोबारा अटैक किए जाने से तो यहाँ पे रोक लेती है, लेकिन वो समझ चुकी थी कि अगर इस डिवाइन हैंड ने एक और बार डिवोरेशन की प्रक्रिया शुरू की तो युवान का जो ये इमॉर्टल शरीर है इसकी दैवीय शक्तियों को नहीं झेल पाएगा और इस डिवाइन हैंड की दैवीय शक्तियां ही इसे मार डालेंगी। लेकिन वुशवांगी ने यहाँ भी प्रण ले लिया होता है कि वो किसी भी हाल में इसे प्रोटेक्ट करके ही रहेगी। अब आगे वुशवांगी युवान के होश आते ही उसे बताती है कि वो इविल शैडो क्लैन बहुत तेजी से फैल रहा है उन 3 रिल्स में, इसलिए किसी भी हाल में इस डिवाइन हैंड को तुम्हारी बॉडी से अलग करना ही होगा। अब इस परेशानी से बिना युवान को चोट पहुंचाए कैसे निकला जाए इसका हल निकालने के लिए वो गॉड मिशान के पास पहुंचते हैं, जो कि गॉड रिल्म का इंसाइक्लोपीडिया है। उसके पास सारे सवालों के जवाब होते हैं। अब आगे गॉड मिशान जो होते हैं वो रोने के देवता भी माने जाते हैं।
फिर से उन्हें एक लड़की ने धोखा दिया था जिसकी याद में वो शराब पी रहे होते हैं। और इस गॉड का जैसे ही मूड चेंज होता है पूरी माउंटेन में बर्फबारी शुरू हो जाती है। अब आगे युवान के साथ वुशांगी वहाँ पे पहुँचती है, जिसे देख करके मास्टर मिशान उससे कहता है कि तुम तो मुझे एक डिवाइन शराब देने वाले थे, इसका वादा करके तुम कहाँ भाग गए। आगे वो युवान के सामने वुशांगी को खड़ा देख उससे कहता है कि पिछली बार तो तुम किसी और लड़की के बारे में पूछ रहे थे और अब की बार किसी और लड़की को ले आए हो। जिस पर युवान उसे बताता है कि वो तानीन के ही बारे में पूछ रहा था और तानीन ही देवी वुशांगी है। अब आगे मास्टर मिशान के जो खबरी कवि होते हैं वो एक बहुत बड़ी अनहोनी की उसे खबर देते हैं। इसी की जांच पड़ताल करने के लिए मास्टर मिशान जो है वो अपना दैवीय कंपस स्टार्ट करता है और उन्हें बताता है कि जल्द ही एक बहुत ही बड़ी घटना घटने वाली है। इतनी बड़ी अनहोनी होगी जिससे तीनों रेल्म्स ही तबाह हो जाएंगे। जिस पे युवान उसे कहता है कि इसी के लिए तो हम आज तुम्हारे पास आए हैं। आगे वुशांगी उसे बताती है कि वो इविल शैडो क्लैन वापस आ चुका है, इसीलिए वो तबाही जल्द ही आने वाली है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। अब आगे मास्टर मिशान उन्हें बताता है कि इस तबाही को रोकने का और कोई उपाय नहीं है सिवाय एक चीज की। और फिर ये तीनों एक ही साथ नाम लेते हैं डिवाइन हैंड का। आगे वुशांगी यहाँ बताना शुरू करती है कि किस तरह से 10,000 साल पहले जब गॉड्स एंड डेमन के बीच यहाँ पे वॉर शुरू हुआ था तो उसने गॉड रेल्म को बचाने के लिए और डेमन रेल्म का खात्मा करने के लिए पूरी तरह से डिवोट होकर के एक ऐसे आर्टिफैक्ट की रचना की थी जिसके लिए उसने अपना दिल सेक्रीफाइस कर दिया था। और यही आर्टिफैक्ट वो डिवाइन हैंड था जिसने गॉड ऑफ वॉर ताइही की मदद की थी उस डेमन रेल्म का खात्मा करने के लिए, ताकि हेवनली रेल्म की पावर वापस आ सके। आगे युवान उसे कहता है कि उसकी ये जो ह्यूमन बॉडी है वो उस डिवाइन हैंड की मैजिकल पावर को अब ड्राइव नहीं कर सकती और अभी सही वक्त है डिवाइन हैंड को उसकी ओनर के पास वापस लौटाने का। जिसपे मास्टर मिशान यहाँ उसे कहता है कि तुम इस डिवाइन हैंड को इतनी आसानी से हैंड ओवर नहीं कर सकते, तुम जानते हो कि ऐसा करने से तुम्हारे साथ क्या होगा। जिसपे वुशांगी भी युवान से कहती है कि ये जो डिवाइन हैंड वो तुम्हारे शरीर के साथ अब एक हो चुका है और सिर्फ स्काई रीचिंग मैकेनिज्म ही है जो कि दो रेल्म्स को एक साथ जोड़ सकता है। और अगर हम इन दोनों रेल्म की पावर का यूज करके सिर्फ वही ही हेवन और अर्थ की पावर को कंट्रोल करते हुए इसे लिया जा सकता है। इसीलिए वुशांगी आज यहाँ पे मास्टर मिशान के पास आई है ताकि गॉड रेल्म में जितने भी इमॉर्टल्स यानी कि देवी देवता है उन तक फ्लाइंग मैसेजेस भेज दे और उनसे कहे कि वे सभी यांडू सिटी में इकट्ठा हो जाएं ताकि हेवन और अर्थ मिल करके वापस से उस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर सकें। और बस अब यही एक रास्ता बचा रह जाता है जिससे इन तीनों रेल्म्स को तबाह होने से बचाया जा सकता है और इनकी शांति बरकरार रखी जा सकती है। अब इधर सीन कट होता है और तांग हुआ गुस्से में डेमन लॉर्ड के पास पहुंचता है जो कि हानवी है। हानवी उससे कहती है कि तुम अपने मिशन में फेल हो गए हो, जिसपे तांग हुआ ये कहते हुए उस पर अटैक करता है कि तुमने मुझे यूज किया। आगे हानवी उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे बताती है कि तुम्हारे मन के अंदर द्वेष और जलन थी अपने दोस्त के खिलाफ और इसी 1% की ही जलन के कारण मैं तुम्हें सम्मोहित कर पाई, क्योंकि ह्यूमंस ऐसे क्रिएचर होते हैं जिनमें अपने भाई के लिए भी द्वेष होता है। तुम तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करते थे जैसे तुम उसके बहुत ही सच्चे दोस्त हो, लेकिन इतने सालों से तुम्हारे मन के अंदर जो थोड़ा सा ही द्वेष छुपा था इसी कारण मैं तुम्हें हिप्नोटाइज कर पाई। आगे वो उसके सामने आती है और उससे कहती है कि लेकिन डरो नहीं, तुम्हें मारना तो मेरे लिए एक बाएं हाथ का खेल होगा। मौत को बस तो यूं ही बदनाम किया जाता है, वो आती है और चली जाती है, असली सजा तो जिंदगी देती है। मैं तुम्हें मौत से भी भयानक सजा दूंगी जो कि जिंदा रहने की सजा होगी। अब इविल शैडो क्लैन की डार्क ऑरा जो होती है वो पूरी तरह से तांगवा पे हावी हो जाती है और मानो इस तरह से हमें दिखाया जाता है कि वो हानवी जो है अब पूरी तरह से उसे अपनी कठपुतली बना चुकी है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि किस तरह इविल शैडो क्लैन ने पूरे रेल्म में तबाही मचा दी है और देवी वुशांगी ने इस तबाही को बचाने के लिए गॉड रेल्म को अपने साथ मिला लिया है। वो स्काई रीचिंग टावर पे पहुंच जाएंगे और उसके मैकेनिज्म को शुरू करने के लिए खोया गया एक ब्लॉक है जो कि चाबी की तरह यूज की जाती है, उसे वो फाइंड आउट कर लेगी। इसके बाद वो सभी से कहती है कि अगर ये दोनों रेल्म आपस में मिल जाएं और उस इविल शैडो क्लैन का मुकाबला करे तभी उससे निपटा जा सकता है, और अगर हम अलग अलग रहेंगे तो वो इविल शैडो क्लैन हम सब पे भारी पड़ेगी। अब आगे पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन एपिसोड्स बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग होंगे जिसे देखने में आपको बड़ा मजा आएगा। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट जाती है गाइस, तो हमारे इस एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो। जितना ज्यादा आपके लाइक्स आएंगे मैं उतनी ही ज्यादा कोशिश करूंगी इसका नेक्स्ट एपिसोड लाने की।
सो मिलते हैं बहुत ही जल्द इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय। आगे के जो एपिसोड्स होंगे वो काफी ज्यादा रोचक और इंटरेस्टिंग हैं, जिसे आप लोगों ने मेरे ही चैनल पे कंटिन्यू करना है और बहुत ही जल्द मिलूंगी आपसे इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।